इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का पोइट्री सेक्शन का पोएम 1 द फाउंटेन। इसमें हम जब बात करेंगे वो बात करेंगे सेंट्रल आइडिया का। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे। अगर आप पोएम का एक्सप्लेनेशन हिंदी में जानना चाहते हो तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया की। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्ट वीडियो के डिटेल में जाएं, आपको सेंट्रल आइडिया वहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। ये वो वर्ड मीनिंग है जो आपको सेंट्रल आइडिया के पैराग्राफ में आएंगे। ठीक है, ट्राइड मतलब होता है प्रयास किया, एक्सप्लेन मतलब बताना। जैसे हम कोई चीज़ बताते हैं थोड़ा समझा के, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये एक्सप्लेन उसका मतलब होता है बताना। क्वालिटीज़, ये क्वालिटी का प्लूरल फॉर्म बहुवचन है, इसका मतलब होता है ढेर सारे गुण। डैट मतलब यहाँ मतलब है की, तो बोलते हैं ना कि मैंने तुमसे कहा था ना कि घर आओ खाना बन गया है, तो वो वाला की जो छोटी की मात्रा वो। शुड मतलब चाहिए, बोलते जैसे हम हमेशा बोलते हैं हमें पढ़ना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, तो वो वाला। और हैव मतलब होता है यहाँ पर पास। मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, उसके लिए आप हैव लगाते हो या हैव लगाते हो, यहाँ हैव का यूज़ किया गया है। ठीक, फिर आपके पास टू लिव। टू लिव मतलब होता है जीने के लिए। टू लिव जीने के लिए हमें कुछ मेहनत करना चाहिए, तो वो टू लिव बोल सकते हो। हैप्पी मतलब खुश, ये तो आपको बहुत पता ही है। थ्रू मतलब से, कहीं से। जैसे मैं घर से ऑफिस आया तो थ्रू आप बोल सकते हो। फ्रॉम भी या थ्रू दोनों में आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण, ये तो आपको पता ही होगा। फाउंटेन मतलब फवारा, ये तो चैप्टर का ही एक तरीके से नाम है। तो फाउंटेन मतलब फवारा। फिर लुक्स मतलब होता है देखता है। अगर आप किसी चीज़ को कोई देखते हो खासकर थोड़ा ध्यान से तो आप लुक्स लगा सकते हो। ठीक है, तो लुक्स मतलब क्या होता है, देखता है। ठीक, फिर इसके बाद चार्मिंग मतलब होता है आकर्षक, है ना। बोलते हैं अरे इट इज़ वेरी चार्मिंग, बोलते हैं ना कि बहुत चार्मिंग, बहुत आकर्षक है वो। सीजन मतलब मौसम, ढेर सारे मौसम को हम सीजन्स कहते हैं। इट मतलब यह या वह। अभी हम देखेंगे सेंट्रल आइडिया में कि इट का मतलब यह या वह कौन सा आ रहा है। ऑलवेज मतलब हमेशा, जैसे बोलते हैं ना तुम हमेशा लेट आते हो, तो यू ऑलवेज कम्स लेट, ऐसे यू ऑलवेज कम लेट, इस तरह बोलेंगे। मोशन मतलब गति, मोशन आप पढ़ते ही हो कि साइंस में, तो मोशन मतलब गति। फिर लाइक मतलब जैसे। उदाहरण देने के लिए बोलते हैं ना कि ये उदाहरण है जैसे, फिर एग्जाम्पल देते हैं हम, तो वही लाइक मतलब होता है उदाहरण। ठीक, मतलब एक तरीके जैसे, ये उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में प्रयोग किया जाएगा खासकर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक या स्वाभाविक, बोलते हैं ना अरे ये तो उसका स्वाभाविक है, वो मजाक करता है, ये उसका स्वाभाविक है, वो हमेशा मजाक करता रहता है, तो उसको नेचुरल बोल सकते हो। एनर्जी मतलब ऊर्जा, जो ऊर्जा हम यूज़ करते हैं। विच मतलब जिसको, यहाँ विच का मतलब कौन नहीं है या क्या, मतलब विच मतलब कौन नहीं है, यहाँ मतलब है किस, जिसको। ठीक है, टेम मतलब नियंत्रित करना या पालतू करना। आप बोलते हो ना कि अरे मैंने उसको पाल लिया है, उसको मैंने पालतू बना लिया है। ठीक, तो उसको बोलते हैं टेम मतलब पालतू। जैसे शेर को पालतू बनाना बहुत मुश्किल है, ऐसे लोग बोलते हैं। सीम्स मतलब प्रतीत होता है, आपको प्रतीत हो, जैसे बोलते हैं ना मुझे प्रतीत हो रहा है कि सब फेल हो जाएंगे, वैसा। एस्पायरिंग मतलब जो प्रयत्नशील हो, जो हमेशा प्रयास करता रहे। फिर लास्ट में जो वर्ड्स हैं वो है हाइयर। हाइयर मतलब और ऊपर, बोलते हैं ना और ऊपर जाओ। हाई, हाई का कंपैरेटिव डिग्री है। हाइयर इसका मतलब होता है और ऊपर या ज़्यादा ऊपर। ठीक, विशेष मतलब होता है इच्छा, जो हमारी ढेर सारी इच्छाएं होती हैं वो। लर्न मतलब होता है सीखना। दीज मतलब होता है इन, ये प्लूरल है। कोई भी चीज़ अगर आपके पास ढेर सारी हैं और वो पास हैं तो आप बोल सकते हो दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं, इस तरह। या इन, ये सब मेरी किताबें, ऐसे। फ्रॉम मतलब है, फ्रॉम मतलब से, कहीं से अगर आप आते जाते हो तो आप फ्रॉम का यूज़ करते हो। तो ये सब जो वर्ड मीनिंग है, ये सब वर्ड मीनिंग अभी हम देखने वाले हैं किसमें, सेंट्रल आइडिया में। तो आपको ये सब वर्ड मीनिंग अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रल आइडिया। अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं। ये नया जो आपका सिलेबस आया है उसके हिसाब से सेंट्रल आइडिया है। तो दोस्तों ये पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम 1, जो पहला आपका पोएम होता है। ठीक है, क्लास 10th का, उसके बारे में बात कर रहे हैं द फाउंटेन।
याद रखिएगा जो फाउंटेन पोएम है ये आपके पेपर में कैसे आता है, ये आता है कि 2 पोएम आएगा, 2 पोएम में से कोई एक पोएम आपको लिखना होता है जो 3 नंबर का होता है, आपको दिख रहा है साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा है इन द पोएम द फाउंटेन। अब हम पढ़ते हैं, पहले इंग्लिश वाला पढ़ेंगे फिर हिंदी वाला पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी मतलब एक तरीके से ना हो और समझ क्लियर आ जाए, तो आप इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी अनुवाद पोएम को जरूर देखें, ताकि आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाए कि ये पोएम है वो किस चीज़ पे रिलेटेड है, ठीक है ना। सेंट्रल आइडिया नॉर्मली लिखा जाता है, वो आप लिख सकते हो 5 से 6 लाइन में। अगर आप कॉपी में लिख रहे हो वो भी एग्ज़ाम की कॉपी में, तो आप 5 से 6 लाइन में लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलने का चांस होता है। कम से कम 5 लाइन के अंदर होना ही चाहिए, 4 से 5 लाइन, कम से कम 4। अगर आपको ज़्यादा आ रहा है तो 5 लाइन 6 लाइन जाना चाहिए, 4 से 6 लाइन के बीच में आपको सेंट्रल आइडिया जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। 3 नंबर आपको मिल जाएगा, लगभग 3 नंबर आपको अगर सब सही रहेगा तो मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो आपका पॉइंट है वो सेंट्रल आइडिया। लिखा है इन द पोएम द फाउंटेन द पोएट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्वालिटीज दैट वन शुड हैव। एक एक वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन द पोएम, इस कविता में, द फाउंटेन, जो द फाउंटेन कविता है उसमें द पोएट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन, कवि हैं वो प्रयास करते हैं समझाने का या एक तरीके से बताने का, द क्वालिटीज़ दैट वन शुड हैव, वह गुण, वह ढेर सारे गुण जो होते हैं, दैट वन शुड हैव, जो सब मतलब सबके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ वन मतलब है, यहाँ यूज किया मतलब हर एक के पास वो गुण होना चाहिए, शुड हैव मतलब पास होना चाहिए, ठीक है। तो पोएट इस कवि में हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्वालिटीज़ जो हर किसी के पास होना चाहिए, टू लिव अ हैप्पी लाइफ। टू लिव मतलब जीवन जीने के लिए, कैसा जीवन, अ हैप्पी लाइफ, अच्छा जीवन जीने के लिए आपके अंदर जो अच्छे क्वालिटीज़ होने चाहिए, वो यहाँ जो पोएट है वो प्रयास कर रहे हैं बताने का, समझाने का। पहली लाइन में यही लिखा है। फिर लिखा है थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ अ फाउंटेन, फाउंटेन के द्वारा, फाउंटेन के उदाहरण से, अर्थात फवारा, फाउंटेन मतलब फवारा होता है, तो फवारे के उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं पोएट कि एक व्यक्ति के अंदर कौन कौन से अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अच्छे अच्छे कौन से गुण होने चाहिए। सेकेंड लाइन का हम स्टार्ट कर रहे हैं द फाउंटेन से, ठीक है। द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड चार्मिंग ऑल द टाइम। ऑल द टाइम मतलब सभी समय, मतलब हमेशा, हैप्पी एंड चार्मिंग मतलब खुशहाल और आकर्षित। तो फाउंटेन जो है, फवारा जो है, हमेशा वो दिखता है। जब आप फवारा देखते, कौन सा, नेचुरल यानी प्राकृतिक फवारा, ये नहीं कि जो होटल में लोग बनाते हैं वो नहीं, जो फवारा नेचुरल होता है जो आप जंगल में या कहीं जाकर देखते हो प्राकृतिक रूप से। तो लिखा है द फाउंटेन लुक्स हैप्पी, जो वो फवारा है वो खुश मतलब खुश प्रतीत होता है, खुशी दिखता है, खुश दिखता है। एंड चार्मिंग ऑल द टाइम, हमेशा वो आकर्षित दिखता है। एंड इन ऑल द सीजन, सभी सीजन में मतलब हमेशा वो खुश दिखता है, और सभी सीजन, जितने सीजन होते हैं, बरसात, गर्मी, ठीक है, रात दिन, सब में वो हमेशा क्या रहता है, खुश रहता है। इट इज़ ऑलवेज इन मोशन लाइक हैविंग अ नेचुरल एनर्जी, वो हमेशा मोशन में होता है यानी गति में होता है। फाउंटेन जो फवारा होता है कभी रुकता नहीं, आप ध्यान देखोगे फवारा कभी नहीं रुकेगा, ठीक है, ऊपर नीचे वो करता रहता है। तो वही लिखा है इट इज़ ऑलवेज इन मोशन, वो हमेशा मोशन में यानी कि गति में रहता है। लाइक जैसे, हैविंग अ नेचुरल एनर्जी, जैसे कि उसके पास क्या है, कोई प्राकृतिक, क्या है, कोई प्राकृतिक या स्वाभाविक उसके अंदर ऊर्जा है, प्राकृतिक ऊर्जा है। उसी प्राकृतिक ऊर्जा से वो कभी, वो ऊर्जा उसकी ख़त्म नहीं होती, इसलिए कभी वो रुकता नहीं है और हमेशा वो गतिवान यानी गतिशील रहता है। तीसरे लाइन का हम विच से स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा है विच कैन नॉट बी टेम्ड, और वो ऊर्जा है जिसको आप पालतू, अर्थात आप उसको बांध नहीं सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वो प्राकृतिक ऊर्जा एक फवारे के अंदर होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक प्राकृतिक फवारा, आप गैस करो, आप क्या अपने हिसाब से चलाओगे कि एक फवारा जो है वो कितनी दूरी तक ऊपर जाएगा, कितनी दूर तक नीचे आएगा, क्या आप कभी ये कभी कंट्रोल कर पाओगे? नहीं, अगर वो प्राकृतिक है तो कभी नहीं कर पाओगे। ये इसलिए लिखा है कि इट इज़ ऑलवेज इन मोशन, वो हमेशा गतिशील या गति में रहता है। लाइक हैविंग अ नेचुरल एनर्जी, जैसे कि उसके पास क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा है। विच कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे आप पालतू यानी कि पालतू नहीं बना सकते, ठीक। फिर तीसरे लाइन का हम पढ़ रहे हैं इट से। इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर,
ऐसा वो प्रतीत होता है कि वो हमेशा वो एस्पायर होता है, वो प्रेरणा लेता है। एस्पायर मतलब होता है प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना, तो हमेशा वो परिश्रम करता है, एक तरीके से प्रेरणा लेता है हायर एंड हायर, और ऊपर जाने का, और ऊपर जाने का वो हमेशा प्रयास करता है। ठीक है, तो हमेशा वो सीम्स मतलब प्रतीत होता है। अगर आप फवारे को ध्यान से देखो तो ऐसा लगेगा कि वो हमेशा ऊपर जाने का प्रयास करता है। हायर एंड हायर मतलब और ऊपर हो जाने का वो प्रयास करता है। ठीक, फिर लास्ट में जो लाइन लिखा है वो लिखा है द पोएट विशेस टू लर्न दीज क्वालिटीज फ्रॉम द फाउंटेन। जो कवि हैं वो एक तरीके से इच्छा करते हैं या प्रार्थना, एक तरीके से प्रार्थना करते हैं बोल सकते हैं, या इच्छा करते हैं टू लर्न, सीखने के लिए, दीज क्वालिटीज़, ये सब क्वालिटीज़, ये सब जो क्वालिटीज़ हमने अभी देखा है कि हमेशा वो क्या रहता है, कभी थकता नहीं है, हमेशा वो खुश रहता है, हमेशा वो हैप्पी रहता है सभी मौसम में। यानी कि एक इंसान को अच्छा होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी अगर वो मान लो तकलीफ से गुजर रहा है तभी उसको थोड़ा खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, जैसा कि फवारा कभी नहीं रुकता है। ठीक है, फिर वो किसी का पालतू, किसी का वो मतलब एक होता है काम करना कि आप किसी का जॉब करते हो, वो ठीक है, वो नहीं, आप किसी दूसरे के बस में नहीं हो कि वो कह रहा है तो उसी के हिसाब से चलो कि यही करो, ऐसा ही करो, नहीं, आप अपने हिसाब से चलो। ठीक है, और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। जैसे फवारा हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता है, वैसे आप भी हमेशा लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते ही रहो। यही सब जो क्वालिटीज़ है ये सब कभी चाह रहे हैं कि आपके अंदर आ जाए। लास्ट लाइन वही लिखा है द पोएट विशेस टू लर्न दीज क्वालिटीज़ फ्रॉम द फाउंटेन। फ्रॉम द फाउंटेन मतलब फवारे से, फवारे से ये सब क्वालिटीज़, ये सब गुण आपके अंदर आ जाए, ये विश करते हैं कौन, पोएट यानी कवि। लिखा है प्रस्तुत कविता द फाउंटेन में कवि ने फवारे के माध्यम से उन गुणों को बताने की कोशिश की है जो एक प्रसन्नचित्त जीवन जीने के लिए किसी व्यक्ति में होना आवश्यक है। प्रत्येक समय तथा हर मौसम में फवारा प्रसन्न व आकर्षक लगता है। यह हमेशा गतिमान रहता है, जैसे मैंने कहा, जैसे इसमें एक ऐसी स्वाभाविक ऊर्जा यानी प्राकृतिक ऊर्जा हो जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जिसको पालतू अर्थात नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। ऐसा लगता है कि यह ऊपर की ओर प्रयत्नशील रहता है। प्रयत्नशील मतलब हमेशा प्रयास करता है कि और ऊपर वो जाए। कवि फवारे के इन गुणों को सीखना चाहता है या हमें बताता है कि हमें सीखना चाहिए। ठीक, तो ये है आपका सेंटर आइडिया। अगर आप साफ साफ इसको कॉपी में लिखोगे तो खुद अपने आप ये 5 से 6 लाइन चला जाएगा। ठीक, तो कॉपी में जरूर इसको लिखें, नोट करें, याद करते रहें ताकि आपको काम आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है ना, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेंटर आइडिया है जो लगभग हर 1 साल के बाद या 1 साल के बाद जरूर आता है। कभी कभी लगातार आता है, कभी कभी 1 साल के बाद भी आता है। तो प्लीज़ इसको सेंटर आइडिया को याद बढ़िया से कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलते रहें और नेक्स्ट सेंटर आइडिया भी आपको जल्द ही मिल जाए। समझ में आ गया? तो आपने ये वीडियो देखा और इसको समझने की पूरी कोशिश की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।